पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हां, जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी और बर्फबारी ने पारा गिरा दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच तीसरे दिन भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं लंबे ड्राई स्पेल के बाद बीती रात श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम समेत घाटी के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। उधर उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश तो कहीं पे बर्फबारी हुई है। बर्फ की चादर में ढके जम्मू के राजौरी और श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के चारों धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। साथ ही साथ चमोली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लगातार वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और इस साल की ये पहली बर्फबारी जम्मू कश्मीर में हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। राजौरी और श्रीनगर में भी बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री और इसी के साथ साथ चमोली में भी बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के दो अलग अलग जगह से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजौरी से है, जहां पर बर्फबारी हुई है, सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। दूसरी तस्वीर श्रीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीनगर में रात में जमकर बर्फबारी हुई है, बर्फ की चादर बिछी हुई है। और दोनों अलग अलग जगहों से ये तस्वीर, श्रीनगर की भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि बर्फबारी कब होगी यहाँ, और आज जैसे ही हम मॉर्निंग में उठे और देखा तो बहुत सारी स्नोफॉल हो रही थी और अभी हमने इतना एंजॉय किया। अभी फिर से स्नोफॉल हो रही है, आप देख सकते हो कि अभी फिर से स्टार्ट हो गई है स्नोफॉल गिरनी और आज पूरा दिन स्नोफॉल होगी। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और यहाँ पे आके एंजॉय करेंगे। ये तो जन्नत है, स्वर्ग है, बहुत बढ़िया लगता है। हम लोग तो न्यूज़ में देखे थे, अब घूमने के लिए आज रियल में देख लिए, बहुत बढ़िया लग रहा है। आने का वक्त सुना कि बर्फ़ नहीं गिरा हुआ है, आज गिरे तो बहुत मस्त लगता है। बर्फ़ देखने के लिए ही आए थे खास करके, तो बर्फ़ देख करके अच्छा लगा। और यहाँ का आदमी भी बोलते हैं कि यहाँ पे बर्फ़ बहुत अच्छे खासा दिन से गिरे नहीं है, इस आज ही पहली बार गिरा है बहुत दिन के बाद। और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, चाहे वो श्रीनगर की बात कर ले, राजौरी की बात कर ले, अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर में तमाम जगहों पर बर्फबारी हो रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ गए हैं। अजहर, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं कि जमकर बर्फबारी हो रही है, चाहे वो श्रीनगर हो, राजौरी हो, पुलगाम हो या फिर अलग अलग जगह, हर जगह पर बर्फबारी हो रही है। किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, बताइए और तस्वीरों में भी दिखाइए। देखिए दिव्या, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट की ओर से पहले ही प्रिडिक्ट किया गया था कि 21 जनवरी है, वहां से मौसम में खराबी देखने को मिलेगी और जम्मू कश्मीर में खासकर जो घाटी में बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद में कल शाम से हमने देखा घाटी के जो मेन सिटी श्रीनगर से लेके कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग, पुलवामा और इसी के साथ में गुलमर्ग, पहलगाम में जम के जो है कल रात से ही बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। हालांकि अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें, जम्मू क्षेत्र के मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है, कल रात से ही बारिशें हो रही है। इसके बगैर अगर हम माता वैष्णो देवी की बात करें, वहां पे भी जम के बर्फबारी हो रही है। इसी तरीके से अगर हम इस पूरे वेदर डिपार्टमेंट की बात करें, वेदर हालात की बात करें, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर खासकर घाटी का जो अभी मौसम होना था वो बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही। जो हमने पहले भी हमने रिपोर्ट में बताया था कि जम्मू कश्मीर में घाटी में जो कठोर वाली सर्दी, जिसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में चिले कलान बोलते हैं, वो 21 दिसंबर से स्टार्ट होके लगातार जो है जनवरी के अंतिम तक, यानी जनवरी के 30 जनवरी तक चलता है। 40 दिनों तक ये सर्दी चलती है और इसी 40 दिनों तक जो है जम के बर्फबारी होती थी। लेकिन इस साल जो है बर्फ बिल्कुल ना होने के बराबर थी। जो पर्यटन स्थल के से जुड़े जितने भी अफराद थे, इसके बाद में अगर हम किसानों की बात करें, हर एक के माथे पे शिकन थी कि बर्फबारी नहीं हो रही थी। लेकिन चिले कलान के इख्तिताम पे, यानी कल जब चिले कलान खत्म हो गया, यानी जब ये 40 दिन खत्म हो गए, तो उसके अंतिम दिन तक ये बर्फबारी स्टार्ट हो गई और इसके बाद में जो किसानों में कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिली। और इसी तरीके से पर्यटक स्थल में जो सैलानी आ रहे थे, जो बर्फ देखने के लिए पर्टिकुलरली घाटी वारिद हो रहे थे, डल लेक
वारिद हो रहे थे या पहलगाम या गुलमर्ग वारिद हो रहे थे, बर्फ न होने की वजह से उनके चेहरों पे मायूसी होती थी। लेकिन कल शाम से जो ही बर्फबारी स्टार्ट हो गई तो एक बार फिर जो है खुशी की लहर दौड़ गई और पर्टिकुलरली जो टूरिज्म से वाबस्ता लोग हैं उनमें काफी खुशी देखने को मिली। पहलगाम में जिस तरीके से हमने देखा या गुलमर्ग में जिस तरीके से हमने अभी टीवी स्क्रीन में देखा, टूरिस्ट को देखा, काफी खुश नजर आ रहे थे, जिसके लिए ये माना जाता है, स्वर्ग के लिए माना जाता है। और वाकई तौर पे जिस तरीके से किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अगर फिरदौस जमीन बरोए हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, यानी अगर कहीं पे भी जमीन पे स्वर्ग है वो यहीं पे है, यहीं पे है। यानी घाटी में जो स्वर्ग की निशानी है उनमें से एक जो है वो बर्फ भी है और वो आज वो आहार बन के आ रहा है सामने। और इसको लेके यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के बिजनेसमैन को, यहाँ के टूरिज्म से वाबस्ता अफराद को काफी खुशी महसूस हो रही है। हालांकि अगर हम प्रशासन की ओर से बात करें, प्रशासन की ओर से हर एक इलाके में, चाहे नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में, हर एक इलाके से जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं, ताकि अगर इस बर्फबारी के दौरान कोई भी इमरजेंसी यानी कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आती है तो उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम, सेना और एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलके उस डिस्ट्रेस कॉल को वो वहां पे निपटारा करते हैं। कल भी हमने देखा कि साउथ कश्मीर के नूराबाद इलाके से एक जो प्रेग्नेंट लेडी थी, एक डिस्ट्रेस कॉल मौसूल हुई एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो आनंद फानंद जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस वहां पे पहुंची और उसको वहां से निकाल के अस्पताल पहुंचाया गया। और इस तरीके से सेना और पुलिस ने एक बार फिर जो है एक जान बचा ली। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल रूम की वजह से है और प्रशासन की अलर्टनेस की वजह से है, इस तरीके से कॉल को निपटारा जा सकता है। यानी कि प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है ताकि जनजीवन किसी तरह से लोगों का अस्त व्यस्त ना हो, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लौटूंगी अजहर आपके पास। हमारे पास सोपिया से हमारे संवाददाता निर्दोष लॉन भी जुड़े हुए हैं। निर्दोष, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? सोपिया में किस तरह से बर्फबारी हो रही है, पर्यटकों का किस तरह से वहां पर जमावड़ा लग रहा है, किस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, बताइए और दिखाइए। दिव्या, अगर मैं इस वक्त आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने पहले ही एक पेशन गोई दी थी कि 25 से लेकर 3 फरवरी तक जो है वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी और बारिशों की। बिल्कुल 25 से लेकर जो है मौसम में तब्दीली आई, जो मगरबी हवाएं हैं यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से जो है इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर बर्फ हो रही है। और खासकर जब हम ज़िले शोपियान की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात, ये एक पहाड़ी ज़िला है और पहाड़ी ज़िले में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है। और इस वक्त हम मौजूद है तवारीखी मुगल रोड जो है, जहाँ से जा रहा है मुल्क के साथ, ये रोड जो है जोड़ रहा है मुल्क को आपस में। और ये जो रोड है इस पर सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है, कम से कम 10 से 12 फीट बर्फ यहाँ इसी मुगल रोड के पीर पंजार रेंज में होती है। और बिल्कुल अगर हम मैदानों की बात करते हैं, जो कि लोग पहले ही कह रहे थे कि वादी कश्मीर के अंदर अभी तक बर्फबारी नहीं हुई, उसकी क्या वजूहत रही है वो तो अल्लाह ही जाने। लेकिन जो लोगों को तवक़्क़ात थी कि जो चिले कलान यहाँ का हार्श विंटर माना जाता है, उसमें अगर बर्फबारी होती है तो काफ़ी संगीन सर्दी होती है वादी कश्मीर के अंदर, और बर्फबारी जो होती है उसमें फिसलन भी होती है। लेकिन चिले कलान के खात्मे के साथ ही वादी के अंदर बर्फबारी का सिलसिला जो शुरू हुआ, जो महकमे मौसमियात ने पेशन गोई थी, बिल्कुल इस वक्त हमें नज़र आ रहा है बर्फ़ हो रही है। इस वक्त भी बर्फ़ हो रही है। शोपियान की अगर बात करते हैं तो अगर डिस्ट्रिक्ट शोपियान के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल तमाम डिपार्टमेंट इस वक्त अलर्ट पर रखे गए हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात बनते हैं कि दो या 3 रोज लगातार बर्फबारी होती है तो किस तरह हमें टैकल करना है, किस तरह हमें उन सड़कों को ओपन रखना है जहां से जो चाहे वो ज़िला हस्पताल शोपियान हो जहां लोगों को मरीज पहुंचाने पड़ते हैं, या फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तक लोगों को जो पहले उन सड़कों पर प्रेफरेंस दी जाती है, उन सड़कों पे बर्फ हटाई जाती है। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है जिला शोपियान के अंदर। पूरे पीर पंजाल की अगर बात करते हैं, इस वक्त 2 से 3 फीट बर्फ वहां पर जमा हो चुकी है और मैदानी इलाकों में 4 से 5 इंच 6 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड हो चुकी है। और अभी भी मौसम में जो तब्दीली है वो नहीं आ रही है, मौसम बिल्कुल ख़राब है, बर्फबारी हो रही है। अगले आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि लगातार बर्फबारी होगी वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में। जी दिव्या। जी
जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, इससे पर्यटक के जो चेहरे हैं वो तो खिल उठे हैं क्योंकि वो वहां पर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो वहां पे रहने वाले हैं, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन इस चीज को लेकर किस तरीके से तैयार है, कितना तैयार है? देखिए, अगर पर्यटकों की बात करते हैं तो वो काफी खुश है। पहले कश्मीर की तरफ वो रुख नहीं करते थे, लेकिन अब जो है, अब वादी कश्मीर के अंदर जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटक जो है मुख्तलिफ स्टेटों से आकर जो है टूरिस्ट इस वक्त इसका नज़ारा उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं और बर्फबारी का जो नज़ारा वो खुद उठा रहे हैं। गुलमर्ग बिल्कुल, जहां गुलमर्ग की अगर बात करते हैं, गुलमर्ग बिल्कुल सोना पड़ा हुआ था, होटलों में लोग नहीं आते थे क्योंकि जो बर्फ है यहाँ की चार चांद लगाने में बर्फ एक अहम रोल अदा करती है कश्मीर के अंदर। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो गुलमर्ग में काफ़ी रश पड़ चुका है, पर्यटकों का काफ़ी जो सयाह आते हैं मुख्तलिफ स्टेटों से, तो वहाँ पर जमावड़ा बना हुआ है और लोग जो है बर्फबारी का मज़ा उठा रहे हैं, वहाँ खेल कूद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मकामी लोगों की बात करते हो, जो मकामी लोग यहाँ पर है वो जो है इस चीज़ को अभी तक उस नज़र से नहीं देख रहे कि बर्फबारी जो है उनके लिए मुश्किलात खड़ा कर रही है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर बात करते हैं तो वो अलर्ट है, चाहे वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, R&B डिपार्टमेंट हो या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, तो सभी डिपार्टमेंट इस वक्त अपनी ड्यूटियों पर हाजिर है और लोगों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और लोगों के लिए ही वो बैठे हैं कि ताकि लोग जो है वो खुश रह सके। और जो बर्फबारी का लोग पिछले 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं, आज उनकी वो उम्मीद भर आई और आज बर्फबारी बिल्कुल हो रही है। लोग खुश है, बाग मालकान खुश है क्योंकि ये जिला जो है सेब से वाबस्ता है, यहाँ की बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो सेब ही है और यहाँ से सबसे बेहतरीन सेब निकलने वाला जो है कश्मीर से वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट ही है और यहाँ से ही सेब निकलता है सबसे बेहतरीन, जिसको दुनिया के अव्वल तरीन सेब में गिना गया है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है, हिली डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर पहाड़ है और जंगल है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बर्फबारी इस डिस्ट्रिक्ट में होती है। जी फिरदौस, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार बर्फबारी हो रही है, वो वहां पर पर्यटक जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लगातार वो खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि पहली बर्फबारी इस सीजन की ये हो रही है, जिसकी वजह से पर्यटक वहां पर अब कश्मीर की ओर रुख करने लगे हैं और इससे जो वहां पे छोटे वर्ग के व्यापारी हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है और साथ ही साथ वहां पर प्रशासन जो है उन्होंने भी तैयारियां पूरी कर ली है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अजहर भी लगातार जुड़े हुए हैं। अजहर, जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं कि आपके पीछे बर्फ की जो चादर है वो बिछी हुई है, पर्यटक तो खुश हैं, व्यापारी वर्ग के भी लोग खुश हैं क्योंकि उनकी जो आमदनी है वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर बर्फबारी नहीं होती है तो आमदनी में कमी आएगी, राजस्व पर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए दिव्या, अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें, जिस तरीके से यहाँ का जो मौसम होता है पूरे 6 महीने के लिए ये मौसम जो है बिल्कुल सरतरीन जो मौसम होता है वो यहाँ के कश्मीर के लिए होता है। लेकिन यहाँ के लोग कहीं ना कहीं इस मौसम और इस वातावरण में ढल चुके हैं और कहीं ना कहीं अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती भी है, हालांकि अगर हम अपर रीचेस की बात करें, जिस तरीके से हमारे सहयोगी शुपियान से बात कर रहे थे, इसी तरीके से अगर हम कुलगाम की अपर रीचेस की बात करें, नूराबाद की बात करें, वहां पे प्रशासन ऑलरेडी जो है पहले ही कोटा करके रखती है, पहले ही डब जो है राशन, खांड या चावल वगैरह जो भी है वो पहले ही राशन घाटों तक पहुंचाया जाता है ताकि आने वाले सर्दियों के दिनों में या बर्फ वाले जो लंबे दिन चलते हैं तो बर्फ वाले दिनों में उनको किसी चीज की कोई तकलीफ ना हो। तो इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले ही अलर्ट है और जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि हर एक क्षेत्र में कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं। अगर हम पूरे घाटी की बात करें, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर हो, जहां जहां पे भी लग रहा है, आज सुबह ही एडवाइजरी जारी की गई थी नॉर्थ कश्मीर के लिए, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लिए कि कहीं कहीं पे जो है भूस्खलन हो सकती है या जो बर्फानी तूफान जो है वो आ सकता है। तो इसके लिए पहले ही अलर्ट जारी कर रखा था और इसके बाद में अलर्ट मोड में, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, 3 या 4 टीमें, जो एक टीम होती है उसमें 4
जो है संगठन होती है, जिसमें एनडीआरएफ टीम होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस होती है, मजिस्ट्रेट होता है उसके साथ में, यानी जिला इंतजामिया होती है उसके साथ में, और इस चीज को रोकने के लिए चाहे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके बाद में स्थानीय लोग, जो अगर हम थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहता हूं कि स्थानीय लोग यहाँ पे क्या इस सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं कि एक तो जो सब्जी होती है उसको सुखा के रखते हैं। ये पहले जमाने में होता था, लेकिन आजकल ये काफी कम देखने को मिल रहा था, जिसमें हमारा यहाँ पे जो राजमा होता था वो चलता है इन सर्दियों के दिनों में, और यहाँ पे सब्जी होती है वो सूखी होती है। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो दो चीजें हैं वो जो कश्मीरी कल्चर और सर्दियों में जो यूनिक होती है, एक होता है चोगा, जिसे यहाँ के लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में फैरन बोलते हैं, एक फैरन होता है, और दूसरा होता है फायर पॉट, और जिसे यहाँ पे कांगड़ी बोलते हैं, और उसमें आग लगा के, और इस चीज को लेके यहाँ के अगर कोई भी सर्दी होती है, माइनस वाली सर्दी होती है, तो उसमें यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो उसमें डल जाते हैं। हाँ, अगर कहीं ना कहीं पे कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आती है तो उसको निपटने के लिए जिले प्रशासन अलर्ट में है। तो ये यहाँ के लोकल का थोड़ा सा है। मैं थोड़े से विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका जो है कल शाम से ही यहाँ पे पूरे तरीके से बर्फबारी हो रही थी, और ये इलाका जो है बिल्कुल सूना सूना पड़ रहा था इससे पहले। और यहाँ पे खुद जो है बगीचे भी है, और इन बगीचों के लिए जरूरी है, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भी कहा कि इन बगीचों के लिए जरूरी है कि बर्फ गिरे, और ताकि आने वाले दिनों में जो पैदावार हो वो काफी अच्छी हो और काफी अच्छी और रसदार हो। लेकिन अभी तक जो ये मौसम था बिल्कुल सोना सोना सा था, और अभी जब ये बर्फ गिरी, कल शाम से जब ये बर्फ गिरी, तो कहीं ना कहीं इस बर्फ को लेके यहाँ के स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। और ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय में जब सीजन आएगा, बर्फ का जो सीजन आएगा, सेब का जो सीजन आएगा, वो कश्मीर के लिए एक आहार बन के आ जाएगा, और कश्मीरियों के लिए एक खुशी बन के आ जाएगा। जी, यानी कि बर्फबारी बहुत जरूरी है, चाहे वो कृषि के मद्देनजर देखे, कृषि के नजर से देखे, या फिर स्थानीय लोग भी वहां पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो इस वातावरण में ढल चुके होने की तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। प्रशासन भी वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, कंट्रोल रूम जगह जगह पे बनाया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। फिरदौस, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमपात ने जम्मू कश्मीर में अपनी चमक दिखा दी है। कश्मीर घाटी हिमपात की कमी से जूझ रहा था। हालांकि बीते 2 दिनों से वहां पर बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटक लौटने लगे हैं और पर्यटन क्षेत्र गुलजार हुआ है। वही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी की है। 1 फरवरी को अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहां पर बर्फ की चादर से सड़कें ढक रखी है। हालांकि यहां पर लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि बीते दिनों जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनकी तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें देखा गया कि साफ तौर से कि पटरी पे पूरी तरह से बर्फ की चादर बिछी हुई है, लेकिन लोग वहां पर खुश नजर आ रहे हैं और बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां पर बर्फबारी हो रही है। स्थानीय लोग भी खुश हैं, पर्यटक भी खुश हैं, और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में बर्फबारी हुई है और इसी को लेकर मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिमपात से वहां का नजारा बदल गया है। घाटी चारों ओर बर्फ की चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 से 5 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है। बर्फबारी और बारिश ने जिले में ठिठुरन बढ़ा दी है। लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। अधिकांश अपने घरों में कैद हो गए हैं। और ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर बर्फ की चादर हर जगह देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिमपात से मौसम का नज़ारा जो है, वहां का जो नज़ारा है वो पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में 5 इंच तक बर्फबारी हुई है। सर, मौसम एक हफ्ते से लगभग ख़राब चल रहा है। तो पहले तो हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ बर्फ़बारी हो रही थी, तो उन लोगों को भी परेशानी थी। और कल परसों से लेके मैदानी इलाकों में भी ओले भी पड़ रहे हैं और बर्फ़ भी बड़ी नज़दीक आ चुकी है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि जो लोग दूर दराज इलाके में फंसे हुए हैं तो उनके लिए उनको जाके पता किया जाए, वो क्या उनको राशन मिल रहा है, क्या वो अपनी बिजली पानी उनको मिल रहा है टाइम पे या नहीं। क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से कई इलाकों में 5-5 फुट के करीब बर्फ़बारी हुई।